हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। अभी तक 460 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि ITI टीओ कोपा ब्रांच के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। ये सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इस सीरीज़ में हम 2000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। आप चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिन एग्ज़ाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ रामबाण रहेगी। इसके साथ साथ एक और सीरीज़ चल रही है जिसमें कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट MCQs कवर किए जा रहे हैं। जो बच्चे ITI टीओ की तैयारी कर रहे हैं कोपा ब्रांच से, उन बच्चों के लिए CPCT की जो सीरीज़ चल रही है जिसमें 50 वीडियो कंप्लीट होना है, उन वीडियोस को भी आप देख लें, क्योंकि CPCT एग्ज़ाम में और ITI टीओ एग्ज़ाम में प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी फ्रेम होंगे। ये दोनों ही एक ट्रेनिंग पर्पस एग्ज़ाम और कोर्स है, इसलिए आप इन तीनों सीरीज़ को देखें और अपनी तैयारी को हाई लेवल तक पहुँचाएँ। कंपटीशन इतना हाई लेवल पर है कि हमको एक एक नंबर की तैयारी करना पड़ेगी। आप सभी जानते होंगे कि ITI टीओ के एग्ज़ाम में कंप्यूटर का वेटेज 75% है, मतलब 75 नंबर के क्वेश्चन कंप्यूटर सब्जेक्ट से आएंगे। कंप्यूटर की तैयारी जितनी चाहे करो वो हमारे लिए कम रहेगी। इसका वेटेज इतना ज़्यादा है कि हमें हर तरह से कंप्यूटर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, हर टॉपिक को डीप तरीके से पढ़ना पड़ेगा, हर क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा। और आप निश्चिंत रहे, इस चैनल पर मैं कंप्यूटर से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा जिससे आपको कहीं भी किसी और जगह से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप इस सीरीज़ के साथ, इस चैनल के साथ कनेक्ट रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? पुणे में। ध्यान रखना, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण पुणे में किया गया। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? याद रखना, बस के माध्यम से ट्रेवल करता है। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बस रहता है जो मदरबोर्ड को CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ? याद रखना, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी से स्टार्ट हुआ। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग मतलब एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा कनेक्ट होना। मशीनी लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड। मशीनी लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड प्रयोग करती है। माइकल एंजेला वायरस क्या है? ये एक कंप्यूटर वायरस है। ध्यान रखना, माइकल एंजेला एक कंप्यूटर वायरस का नाम है। माइक्रो कंप्यूटर के सिस्टम में केंद्रीय संसाधन इकाई या संसाधक माइक्रो प्रोसेसर नामक सिंगल चिप पर शामिल रहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? याद रखना, माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको माइक्रोचिप भी कहा जाता है। माइक्रोचिप भी कहा जाता है, आप ध्यान रखें इस बात को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन आप ध्यान रखना .xlsx है। ये एक्सटेंशन आप ध्यान रखना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किस कैप्शन में ऑटोसम होता है? फार्मूला में। याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूला कैप्शन में ऑटोसम होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट नहीं होता? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्लिप चार्ट नहीं होता। ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्लिप चार्ट नहीं होता। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखें, कंप्यूटर सब्जेक्ट की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट
प्लान यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर ध्यान दें, फोकस करें। MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से यूज़ करते आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक RDBMS है। इसका फुल फॉर्म आप सर्च करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पहचान का एक्सटेंशन क्या होगा? याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन .accdb है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? आप ये सर्च करें और फाइंड करें। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 7। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक पॉल एनल है। पॉल एनल। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल की बात कही गई है, तो यहाँ पर फाइल का एक्सटेंशन रहेगा .pptx। ध्यान रखें, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन .pptx है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन पूछा गया है। ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन .docx है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनने वाली फाइल को किस नाम से जाना जाता है? डॉक्यूमेंट्स के नाम से जाना जाता है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति सर्वाधिक है? मानव मन। मिनी कंप्यूटर को और किस नाम से भी जाना जाता है? मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। नाम आप ध्यान रखना। मीडिया कागज पर पेंसिल के निशान की व्याख्या करने वाला ऑप्टिकल उपकरण OMR है। मूल निवेश निर्गम प्रणाली, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? याद रखना, मेनफ्रेम सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स टर्मिनल का इस्तेमाल करते हैं। टर्मिनल का इस्तेमाल किया जाता है। मेमोरी की गति तीव्र में मंद का सही अनुक्रम क्या होगा? सबसे ज़्यादा रजिस्टर की स्पीड होती है, उससे कम कैशे मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, और सबसे कम हार्ड डिस्क की गति होती है। ध्यान रखना, सबसे तेज़ रजिस्टर चलते हैं और सबसे कम हार्ड डिस्क की स्पीड होती है। मैनुअल पंक्ति विराम के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? शिफ्ट के साथ इंटर का इस्तेमाल करें आप। मॉनिटर का रिफ्रेश रेट H2 से मापा जाता है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापेंगे? डायगोनली मापा जाता है। ध्यान रखना, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को डायगोनली मापा जाता है। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये सारे क्वेश्चन आप एक नज़र ज़रूर पढ़ लेना। आपकी तैयारी कितनी भी कंप्लीट हुई हो, इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू रखें। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा नॉलेज कितना है और हमें किस टॉपिक से कितना कितना पढ़ना बाकी है, कौन कौन से क्वेश्चन हम गलत कर रहे हैं। ये एक रिवीजन की तरह आप इस सीरीज़ को इस्तेमाल करना, ताकि आपका जितना पढ़ा हुआ फास्ट तरीके से रिवाइज हो सके। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? वीडियो एडिटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट कर म्यूज़िक फोल्डर में पेस्ट करते हैं तो आप उस फाइल को केवल म्यूज़िक फोल्डर में पा सकते हैं। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, और वो है सॉफ्टवेयर।
यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें कुकीज़ कहलाती है। ध्यान रखना, यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें कुकीज़ कहलाती है। यूज़र के मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के साथ सहयोग करने को क्या कहा जाता है? इंटरएक्टिविटी कहा जाता है, इंटरएक्टिविटी। यूनिक्स का विकास कब हुआ? याद रखना, यूनिक्स का विकास 1969 में हुआ। ये डेट आप ध्यान रखना। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? असेंबली। यूनिक्स की विशेषता क्या है? केन थॉमसन, ये एक विशेषता है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? याद रखना, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली का यूज़ वेब सर्वर्स में किया जाता है। ये बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होते हैं सिवाय स्टार्ट के। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाएगा? रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को हम डेटाबेस कहते हैं। रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाएगा? रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पैकेजेस अप्लायंसेस कहा जाता है। रैम और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बीच का अंतर संग्रहित टाइम डेटा की लंबाई है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी का प्रकार होता है। रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम एक मुख्य मेमोरी है। आप ध्यान रखना, रैम मुख्य मेमोरी है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम टेम्परेरी मेमोरी है जिसमें डेटा टेम्परेरी रूप से स्टोर होता है, लेकिन रैम एक मुख्य मेमोरी की तरह इस्तेमाल होती है। लगभग कितनी बाइट मिलकर 1 मेगाबाइट बनती है? 1 मिलियन। लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखें, लाइनेक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेज़र प्रकार युक्त होता है? अर्धचालक लेज़र। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। लॉजिक गेट एक प्रकार के सर्किट होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता? मॉडेम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? सेल रेंज है। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह सेल रेंज कहलाता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। वह डाटा संरचना जो सामने से डेटा तत्वों को हटाने और रियर को डालने की अनुमति देता है। क्यू। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे हम ह्यूमन कोड कहते हैं, ह्यूमन कोड। अभी तक हमने 520 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर आपने ये सारे 520 क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे तो सबसे पहले आप इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, तब जाके आपकी पूरी पढ़ाई जांची जा सकती है, आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप नए व्यूवर हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, जहां पर हम कंप्यूटर की तैयारी एक टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। आप होंगे कामयाब।